बड़ी खबर का। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश के 75 जिले ऐसे हैं जो कोरोना का गढ़ बन चुके हैं। कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जिले कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या भारत में कोरोना का ये संक्रमण को कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। तमाम सवाल सामने हैं जिस तरीके से कोरोना का ये संक्रमण देश के 75 जिलों में अपना कहर बरपा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 60,000 के करीब पहुंच चुकी है और भारत में पहला केस रिपोर्ट होने के बाद अगले 30 दिन अपेक्षाकृत शांत रहे थे, लेकिन इसके बाद मामले लगातार बढ़ते गए और जहां पहले 50 दिन में भारत में 200 से कम पॉजिटिव केस थे, लेकिन अप्रैल की शुरुआत में ही केसों ने रफ्तार पकड़ ली और मई के शुरुआती दिनों में भारत में हर दिन 2000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे, जो पिछले 3 से 4 दिनों में 3000 से ज्यादा हो चुके हैं। इस महामारी ने भारत में अब करीब 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 30 जनवरी को केरल में चीन के वुहान से एक मेडिकल छात्र लौटा। उसने बुखार और गले में सूजन की शिकायत की। इस छात्र का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। ये भारत का पहला केस था और अब हर दिन 3000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इन सब के बीच राहत की बात यह है कि देश में अभी भी 200 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो कोरोना से अछूते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ ऐसे जिले भी हैं जो कोरोना संक्रमण के गढ़ बन चुके हैं और इन जिलों की संख्या 75 है। इन 75 जिलों में ही कोविड-19 के अधिकतर मामले हैं, जिसके बाद अब ICMR अब इन 75 जिलों में स्टडी शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं इन जिलों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत तो नहीं हो गई। जाहिर है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका वाले सभी 75 जिले रेड जोन का ही हिस्सा हैं। इसमें दिल्ली के सभी जिले, मुंबई, पुणे, ठाणे, आगरा, अहमदाबाद जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर अकेले मुंबई में 12,000 से ज्यादा केस हैं, दिल्ली में 6,000 से ज्यादा, तो अहमदाबाद में 5,000 प्लस केसेस हैं। इसी के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वो हर जिले में सांस लेने में समस्या और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों वाले लोगों के कम से कम 250 सैंपल्स को टेस्ट करें। केंद्र ने ऐसा निर्देश इसलिए दिया जिससे कोरोना वायरस के फैलाव पर नजर रखी जा सके और उसकी सही से निगरानी हो सके। शुरुआत में ICMR का प्लान था कि क्लस्टर वाले या बहुत ज्यादा केसेस वाले जिलों में इस तरह की स्टडी को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स के जरिए जांच करके किया जाए। हालांकि जब इन किट्स के नतीजों में खामियां दिखने लगी, इसके बाद इस प्लान को स्थगित कर दिया गया और अब काउंसिल की योजना है कि इन 75 जिलों में ELISA टेस्ट किट्स के जरिए स्टडी की जाए। ELISA टेस्ट किट्स भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स की तरह होती हैं, क्योंकि ये भी व्यक्ति के खून में एंटीबॉडी की सक्रियता का पता लगाती हैं। बता दें कि ICMR ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जांच के लिए मार्च महीने में ही इस तरह की स्टडी की थी, लेकिन तब भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के कोई संकेत नहीं मिले थे। वैसे भी ICMR अब तक ये कहता आया है कि अभी इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का दौर शुरू हो चुका है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।